नमस्कार। तो 2026 में इंडिया के अंदर एक कामयाब सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है ना? आज हम इसी के लिए एक बिल्कुल क्लियर सीधा साधा प्लान समझेंगे जो खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो अभी अपनी शुरुआत कर रहे हैं। चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं। अपना गोल क्या है? एक बढ़िया स्टेबल नौकरी और अच्छी खासी सैलरी। जरा सोचिए, इस सारी कंफ्यूजन को अगर 8 से 12 लाख सालाना के एक पक्के ऑफर में बदल दिया जाए तो बस आज का अपना यही मिशन है। लेकिन एक प्रॉब्लम है। एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग, रिमोट वर्क, यार ये सब इतनी तेजी से बदल रहा है कि एक फ्रेशर के लिए समझना ही मुश्किल हो जाता है कि आखिर शुरू करे तो करे कहाँ से। और यकीन मानिए, ये फीलिंग बहुत नॉर्मल है। तो चलिए सबसे पहले 2026 के जॉब मार्केट को ही समझ लेते हैं। इसमें चुनौतियां तो हैं, लेकिन मौके भी हैं, और वो मौके वाकई बहुत बड़े हैं। नासकॉम का अनुमान है कि 2026 तक सॉफ्टवेयर फील्ड में 15 लाख से भी ज्यादा नई जॉब्स आने वाली हैं। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। इससे पता चलता है कि मौके कितने ज्यादा हैं। पर यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझनी होगी। जो एवरेज स्किल्स वाले फ्रेशर होते हैं उन्हें 5 से 6 लाख का पैकेज मिलता है। वहीं जिसके पास सही और इन डिमांड स्किल्स हैं उसका पैकेज सीधा 12 लाख या उससे भी ऊपर पहुंच जाता है। ये जो गैप है ना, ये सिर्फ और सिर्फ सही स्किल्स का गैप है। तो सवाल ये है कि ये शानदार पैकेज मिलेगा कैसे? जवाब है, एक मजबूत नींव बनाकर। किसी भी नए ट्रेंड के पीछे भागने से पहले बेसिक्स पर पकड़ बनाना सबसे सबसे जरूरी है। इसको ना एक बड़े मज़ेदार तरीके से समझाया गया है। क्लाउड सीखना समझ लीजिए बिरयानी पकाने जैसा है। अगर मसाले और चावल का ही अंदाज़ा सही नहीं है तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। नींव कमज़ोर तो पूरी इमारत ढह जाएगी। और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की नींव क्या है? डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम्स, जिसे हम डीएसए कहते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो ये डेटा को ठीक से ऑर्गेनाइज करने, प्रोसेस करने और स्टोर करने का तरीका है। ये समझ लीजिए कि ये कोडिंग की ग्रामर है। चलिए इसको और भी सिंपल करते हैं। बड़ी कंपनियों के टेक्निकल इंटरव्यू पास करने हैं तो डीएसए उसका गेटकीपर है। अगर ये नहीं आता तो आप अगले राउंड में जा ही नहीं सकते। बात खत्म। तो इस पर कमांड करना तो मतलब नॉन नेगोशिएबल है। तो एक बार जब डीएसए की नींव मजबूत हो जाए तो अगला कदम क्या है? उस ज्ञान को असल दुनिया के प्रोजेक्ट बनाने में इस्तेमाल करना। अब थ्योरी से प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ने का टाइम है। तो ये रहा रोड मैप। स्टेप 1, कोई एक लैंग्वेज जैसे पाइथन या जावा पकड़कर उसमें मास्टर बन जाओ। स्टेप 2, डीएसए को अपना सुपर पावर बना लो। स्टेप 3, वेब डेवलपमेंट के बेसिक सीखो ताकि आप अपनी स्किल्स को दिखा सको। और आखिर में स्टेप 4, इन सब को मिलाकर एक असली प्रोजेक्ट बना डालो। बस यही सबसे सीधा और असरदार रास्ता है। और प्रोजेक्ट्स को लेके घबराना नहीं है। एक सिंपल टू डू लिस्ट ऐप भी ये दिखाता है कि आप डेटा मैनेज कर सकते हैं। किसी वेबसाइट का लैंडिंग पेज क्लोन करना आपके फ्रंट एंड स्किल्स दिखाता है। ये छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स ही आपकी नींव का सबसे बड़ा सबूत होते हैं। ठीक है, तो जब आपकी नींव मजबूत हो गई और कुछ बेसिक प्रोजेक्ट्स भी बना लिए, तब आता है टाइम एडवांस्ड स्किल्स की तरफ जाने का। यही वो लेवल है जहां आप बाकियों से अलग दिखते हैं। 2026 के मार्केट में एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेवऑप्स और साइबर सिक्योरिटी जैसी स्किल्स की बहुत डिमांड है। और अच्छी बात यह है कि AWS जैसी कंपनियां फ्री टियर देती हैं, मतलब आप बिना पैसे खर्च किए सीख सकते हैं। और जब डीएसए मजबूत होता है तो इन टॉपिक्स को समझना भी बहुत आसान हो जाता है। स्किल्स आ गई, अब सवाल आता है काम कहाँ करें? इंडिया में मौके तो हर जगह बढ़ रहे हैं, लेकिन हर शहर की अपनी खासियत है। देखिए, बेंगलोर जैसे मेट्रो शहरों में सैलरी तो ज़्यादा होती है और बड़ी बड़ी कंपनियां भी वहीं हैं, लेकिन रहने का खर्चा भी उतना ही ज़्यादा है। वहीं दूसरी तरफ लखनऊ जैसे टियर 2 या टियर 3 शहर हैं। यहाँ स्टार्टअप्स तेज़ी से बढ़ रहे हैं, रहने का खर्चा कम है और रिमोट जॉब्स ने तो अब खेल को लगभग बराबर ही कर दिया है। अब जरा उन आम गलतियों पर भी नजर डाल देते हैं जो फ्रेशर्स अक्सर कर बैठते हैं और जिनसे हमें बचना है। पहली गलती, एक साथ बहुत सारी लैंग्वेजेस के पीछे भागना। नहीं, पहले एक या दो पर कमांड हासिल करो। दूसरी, ओपन सोर्स को इग्नोर करना। अरे भाई, वहां कंट्रीब्यूट करो, विजिबिलिटी बढ़ेगी। तीसरी, सर्टिफिकेशन को हल्के में लेना। AWS या गूगल क्लाउड का एक सर्टिफिकेशन भी रिज्यूमे में बहुत वजन डालता है। और हाँ, सॉफ्ट स्किल्स मत भूलना। टीम में बात करना भी उतना ही जरूरी है जितना कोड लिखना। तो रास्ता बिल्कुल साफ है। कामयाबी का सीक्रेट किसी शॉर्टकट में नहीं, बल्कि लगातार मेहनत करने में है। ये प्लान तभी काम करेगा जब आप इस पर टिके रहेंगे।
ये ब्लूप्रिंट अब आपके सामने है। सवाल सिर्फ ये है कि 2026 में आप खुद को कहाँ देखना चाहते हैं। फैसला पूरी तरह से आपका है।